राजनीति नहीं करिए, राजनीति नहीं करिए। हाँ, राजीव जी से और तिवारी से मेरा निवेदन है, ये बड़ा जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। केंद्र सरकार ने यदि अनुमति दी है, राजस्थान सरकार ने अनुमति दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि कहा कि हम बाकायदा सैनिटाइज करके गाड़ियों से लाएंगे, जैसे हवाई जहाज से लाए गए थे। चित्रा जी, आपको याद होगा, एक बच्चा सफदरजंग में आया, बाद में उसका बिल्कुल निगेटिव भी निकला, लेकिन वो उसने आत्महत्या कर ली थी। 19 साल का लड़का था, विदेश से लाया गया था। तो ऐसे छात्रों में कुंठा न पैदा हो, उनके प्रति मजदूर थोड़ा सा देखिए, जिसको उसके साथ काम कर रहा है उसको असुविधा तो बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आपने भी दिखाया, आज तक ने सबसे ज्यादा उसका बाद में चर्चा की है। और जहां लेकिन ये सही है कि लेकिन अब आप देखिए, इसकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो बाकायदा किस तरह से 2000 लोग इकट्ठा करके और बाकायदा पूरे देश में जानबूझ के इंडोनेशिया के आदमी को भेज दिया गया, यूपी, बिहार, राजस्थान, उससे तुलना नहीं है। इनसे खतरा, उनकी यदि जांच कर ली। अच्छा देखिए चित्रा जी, 14 दिन शुरू में जो 2 हफ्ते दिए गए थे, दुनिया में कहीं भी आप तो देखा, दूसरे कुछ कंट्री में छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ शुरू में उसका कितना असर दिख रहा है, उसके आधार पर ही किसी को आगे भेजा जाता है। हम इसको एकेडमिक बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार के बारे में मेरा मानना है कि वहां के बच्चे भी बहुत ज्यादा काबिल हैं। बहुत उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो कोटा में जाते हैं या कहीं और पढ़ने के लिए, उनके लिए नीतीश जी की तरफ से यदि निवेदन होता, केंद्र सरकार का मुझे नहीं मालूम है, यदि किया जाए, या वो राज्य सरकार तेलंगाना यदि चाहे या कर्नाटक चाहे। अब कर्नाटक में यदि शादी हो सकती है कुमार स्वामी जी के यहाँ 100 लोग मिला करके, तो ऐसा नहीं है कि कहीं लोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी अनुमति लेकर के बाकायदा सैनिटाइज करके, और जैसे अभी पहले नीतीश कुमार जी ने किया, यहाँ से मजदूर गए, उनको पहले सीमा पर रखा गया तंबुओं में, वो असुविधा तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ। इसलिए सबको, जैसे अभी आपने कहा महाराष्ट्र से यदि भेज देंगे, लेकिन फिर उनको कैसे उनका पहले संक्रमण न हो इसकी गारंटी करनी होगी। 1.5 लाख आदमी, देखिए आप यदि 2000 आदमी पहुंचा, 5000 एक जगह एक गाँव के आसपास कहीं पहुंचा, उसके लिए भी बहुत व्यवस्था करनी होती है। तो कुछ सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। और मजदूर और छात्रों में मजदूरों के प्रति संवेदना है। लेकिन चित्रा जी, एक बात और जोड़ूंगा, मैंने कल इस बारे में बड़ा अध्ययन किया है। कई मजदूर जो चले गए हैं, अब वो वापस आना उनका कठिन होगा, वो गांव में रहना चाहेंगे। बिल्कुल, गांव में अनाज भरा पड़ा है। यहाँ दिल्ली में अनाज मिलने में, मैं गौतम गंभीर के इलाके में रहता हूँ, बीजेपी के लोग नाराज हो या असुविधा हो, उनके गरीब जो बिहार के लोग हैं, जो चाहे छात्र हो या वो हो, उनको यदि अनाज नहीं पहुंच रहा है तो गौतम गंभीर खाली क्रिकेट की बात ज्यादा कर रहे हैं, वो इसका नहीं चिंता कर रहे हैं जो पूर्वी दिल्ली में रह रहा है। तो असली समस्या ये है कि जो नेता है, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं सरकार पर डिपेंड मत करिए। भाई यदि तेजस्वी यादव, मैंने शादी अटेंड की थी अशोका में, एक बड़ी भव्य लालू जी के यहाँ शादी हुई थी, हाथी आ रहे थे, घोड़े आ रहे थे। अरे भाई, इतनी चिंता थी लालू जी के परिवार को, तो वो तो हाथी घोड़ा, अरबों रुपया है उनके पास, अभी तो खुद भी जेल में है, पैसा तो अभी भी कहीं उनके परिवार के पास है, कुछ अपने बच्चों को बुलवा लेते। लेकिन सरकार पर निर्भर करेंगे, राजनीति करेंगे। मेरा निवेदन है, जिसके पास जो साधन है, सरकार से अनुमति लेकर के, डीएम से अनुमति लेकर के, डॉक्टर 5 भेज दीजिए। बिहार में बेस्ट डॉक्टर हैं चित्रा जी, आप यूपी में कई बेस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए। और उसके बाद और छात्रों को भी यदि कोई संकट में है, जबकि मेरा मानना है कि 14 तारीख के बाद, पहले भी कहा गया था कि इसके बाद हो सकता है आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन फिर बढ़ाया गया 1 महीना। अब उसके बाद हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसके लिए सुविधा हो, 20 तारीख के बाद और भी कुछ छूट दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत संयमित ढंग से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या, कई चीजों में हम आलोचना करते हैं, यदि वहां पर कोई जन्मदिन मनाने के लिए 500 लोग इकट्ठा किया तो उसकी भी आलोचना होगी, एमएलए की। लेकिन मुझे लगता है कानपुर में कुछ घटना हुई है, उसकी भर्त्सना होगी। लेकिन छात्रों को लेकर राजनीति न करे, खास करके आज तक जैसे चैनल पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके हल निकाले जाए कि कैसे वो लोग, उनको सुरक्षित लाया जाए, और मजदूरों को भी कैसे सुरक्षित कहीं न कहीं उनको अनाज दिया जाए। बिल्कुल, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं जो अच्छा, ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने आज का 6 महीने का अनाज रिलीज कर दिया गया, लेकिन लोगों को नहीं दिया जा रहा। और छात्र कैसे करते, कोटा में वो पैसा लगा करके रह रहे थे, अब वो मान लो और 15 दिन बढ़ गया, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनका दिमाग में आप देखिए, मानसिक रूप से कई डॉक्टर्स की बहस आपने की है। यदि उनके साथ मानसिक उनको दबाव पड़ रहा है, उनको सुरक्षित ले जा करके, और इलाहाबाद में तो उनका रिश्तेदार मिल सकता है, बनारस में उनका रिश्तेदार मिल सकता है, यूपी का छात्र कोटा में बैठा हुआ है। राजस्थान सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने, राहुल गांधी से शायद नहीं पूछा होगा इस बात के लिए, उनको लगा कि नहीं,
कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल मैं करके चित्रा जी, मैं हमने बहस में आना चाहता हूं। उन्होंने किया होगा। जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए नसीहत भी आपकी बातों में छिपी हुई है और कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से प्रताप सिंह जी, अब नए सिरे से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बीते आधे घंटे में, सर आ रही हूं मृत्युंजय जी, तुरंत आऊंगी आपके पास। मंत्री जी हमारे साथ राजस्थान सरकार के मौजूद हैं। नए सिरे से अब आगे बढ़ते हैं, आपकी सरकार की तारीफ भी हो रही है और भीलवाड़ा मॉडल को कई जगह अपनाए जाने की बात भी चल रही है प्रताप सिंह जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी, और इस सवाल का जवाब दीजिए, यूपी के अलावा और किन किन राज्यों की सरकारों ने संपर्क किया है आपसे कि छात्रों को हम वापस ले जाना चाहते हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए चित्रा जी, इसमें कोई दोहराई नहीं, भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है और भीलवाड़ा में हमने जो उपलब्धि हासिल की वो जयपुर में भी हमने भीलवाड़ा मॉडल लागू किया है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में जब कोरोना का संकट चल रहा है तब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, क्योंकि ये कोरोना ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं पूछ रहा है, ये तो उसको पकड़ेगा जो कहना नहीं मानेगा। मीडिया में आज तक हो या कोई भी चैनल हो, सब में आ रहा है झूठे गिलास में पानी मत पीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। आपने आज जो बहस छेड़ी वो बहुत बड़ी है कि यदि लॉकडाउन की पालना करनी थी तो फिर आप बच्चों को लेने के लिए गए तो लॉकडाउन की पालना नहीं हुई। हम खुद ये चाहते थे कि पूरे देश में मजदूरों को और बच्चों को, स्टूडेंट को एक साथ, प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा करते कि बच्चे और मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, वो सब पहुंच जाते एक साथ अपने अपने घर पर, और ये काम प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यूपी सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन मिलती है, उसके बाद वो राजस्थान सरकार से बात करती है। ऐसे में जब बच्चे खुद पैनिक है, नो डाउट, हिंदुस्तान के जिस कोने में कोई बच्चा रह रहा है, प्रवासी मजदूर रह रहा है। प्रताप सिंह जी, एक चीज का दर्द आपको बहुत ज्यादा है कि यूपी सरकार को केंद्र सरकार से मदद मिलती है, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिलती है क्या? नहीं, ये मुझे दर्द बिल्कुल नहीं है। यूपी सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, मैं ये चार्ज लगाने का वक्त नहीं है, मैं ये चार्ज नहीं लगा रहा। यदि मुझे चार्ज लगाना होगा तो मैं सिर्फ एक ही चार्ज लगाऊंगा कि भारत सरकार को हवाई अड्डों को लॉकडाउन करके यदि रोक देती उस वक्त, तो आज ये देश में कोरोना फैलता ही नहीं। मैं तो एक ही चार्ज लगाता हूँ, वो तो मेरी सरकार ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो भी ये होता। अगर ये तमाम बातें हम करने लगे और उसमें उलझेंगे। प्रताप सिंह जी, अब ये बताइए, कोटा में कुल कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं? मैं तुरंत आ रही हूँ शहजाद आपके पास। कोरोना फैलता ही नहीं, फैला क्यों? क्योंकि आपने हवाई अड्डों पर रोका नहीं।